नमस्ते। आज की कहानी हमें सीधे 1970 के दशक के ओडिशा ले जाएगी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे कहानी की मेन कैरेक्टर की भतीजी ने हमें भेजा है। और सच बताऊं, ये एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ कहानियां ऐसी होती है ना, जिन्हें सुनाते हुए भी एक अजीब सा डर महसूस होता है। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ये आपको एक बहुत ही अलग और शायद एक डरावना अनुभव देने वाली है। कहानी है आराधना की, जो अपनी पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर में रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो एक ऐसी लड़की से मिलती है जिसे पूरा कॉलेज चुड़ैल कहता था। तो सवाल ये है कि आखिर आराधना के साथ हुआ क्या था। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात शुरू होती है भुवनेश्वर के एक जाने माने कॉलेज से, जहां हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार आराधना और मीता की मुलाकात होती है। तो एक तरफ थी आराधना, बिल्कुल सीधी साधी दयालु लड़की जो इतिहास की पढ़ाई कर रही थी और उसे रहने के लिए एक कमरे की तलाश थी। और दूसरी तरफ थी मीता। मीता असम से थी, हमेशा काले कपड़े पहनती थी और क्लास में सबसे एकदम अलग थलग रहती थी। कोई उससे बात तक नहीं करता था। अब देखिए, उस जमाने में कॉलेजों में रैगिंग बहुत होती थी, पर मीता के साथ सिर्फ सीनियर्स ही नहीं बल्कि उसकी अपनी क्लास के लोग भी बहुत बुरा बर्ताव करते थे। वो हमेशा काले कपड़ों में रहती थी, तो सब उसे चुड़ैल कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। कुछ लड़कियों ने मीता को बाथरूम में बंद कर दिया। ये देखकर आराधना से रहा नहीं गया और उसने अपनी टीचर को बुलाकर मीता को बाहर निकलवाया। और बस इसी घटना के बाद उन दोनों के बीच एक कनेक्शन सा बन गया। हुआ ये कि आराधना अपनी मौजूदा रूममेट्स के रोज रोज के झगड़ों से बहुत तंग आ चुकी थी। उसे बस किसी भी तरह एक नया कमरा चाहिए था और इसी जल्दबाजी में उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जब आराधना ने अपनी सहेलियों को बताया कि वो मीता के साथ उसके घर में शिफ्ट होने का सोच रही है, तो सब चौंक गए। सब ने उसे समझाया, अरे पागल हो गई है क्या, वो चुड़ैल के साथ रहेगी, वो तो जादू टोना जानती है, तेरा खून पी जाएगी। और उसकी सहेलियों का ये डर यूं ही नहीं था। उन्होंने बताया कि जिस दिन मीता को बाथरूम में बंद किया गया था, उसके ठीक बाद ही मीता को परेशान करने वाली दो लड़कियों मोनालिसा और जयंती के साथ बहुत बुरा हुआ। उसी दिन जयंती का एक एक्सीडेंट हो गया था और अगले ही दिन मोनालिसा को बहुत तेज बुखार आ गया। सबको यकीन था कि ये मीता के काले जादू का ही असर है। पर आराधना ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस एक शांत जगह चाहिए थी और उसने फैसला कर लिया। वो मीता के साथ रसूलपुर रोड वाले उसके बड़े और सुनसान घर में शिफ्ट हो गई। मीता के घर पहुंचते ही आराधना को कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। पहला नियम तो ये था कि वो मीता के कमरे में बिल्कुल नहीं जा सकती थी। फिर हर शुक्रवार मीता की एक दोस्त मौसमी उससे मिलने आती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि आराधना ने उसे कभी देखा ही नहीं। उस दिन नौकरानी को भी छुट्टी दे दी जाती थी और हर शनिवार सुबह मीता के कमरे के बाहर राख पड़ी मिलती थी और एक अजीब सी बदबू आती थी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, आराधना ने अपने घर फोन किया। फोन उठाया उसके बड़े पापा ने, जो एक काली साधक थे। मतलब उन्हें इन सब चीजों की गहरी समझ थी। फोन उठाते ही उन्होंने जो पहला सवाल पूछा, उससे आराधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा, तुम ऐसे कैसे शिफ्ट हो गई? तुमने हमें बताया भी नहीं। आराधना हैरान थी, क्योंकि ये बात तो उसने किसी को पता ही नहीं थी। उसके बड़े पापा ने उसे तुरंत डांटा और चिताया। उन्होंने समझाया कि उस समय वो पीरियड्स की वजह से अशुद्ध अवस्था में थी और ऐसी हालत में इंसान की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कमजोर होती है, जिससे उस पर नकारात्मक शक्तियों का असर जल्दी हो सकता है। उन्होंने उसे साफ साफ कहा कि उस पर कोई बहुत बड़ा खतरा है और अगले दिन किसी और जगह से फोन करने को कहा। और फिर आई वो शुक्रवार की रात, वो रात जो आराधना की जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। उस रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देर रात करीब 1:30 बजे आराधना की नींद अचानक खुल गई। उसे किसी चीज के जलने की बहुत तेज बदबू आ रही थी। पूरे घर में धुआं भर गया था। उसका दम घुट रहा था। उसने उठने की कोशिश की पर उठ ही नहीं पाई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बिस्तर पर कस कर जकड़ लिया। वो न हिल पा रही थी, न ही चिल्ला पा रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। और तभी उसे मीता के बंद कमरे से कुछ मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। बड़ी हिम्मत करके आराधना किसी तरह उठी और मीता के कमरे के दरवाजे तक गई।
जब उसने की होल से अंदर झांका तो जो मंजर उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर एक मीता हवन कुंड के सामने बैठी थी और दूसरी मीता उसके सामने लेटी हुई थी। और फिर हवन करने वाली मीता अचानक एक काली परछाई में बदल गई। उस रात के बाद आराधना की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन जो सच्चाई बाद में सामने आई वो उस रात के खौफ से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और दुख भरी थी। अगली सुबह आराधना जैसे तैसे कॉलेज तो पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। खबर मिलते ही उसके घर वाले आए और उसे अपने साथ वापस ले गए। कई महीनों बाद जब आराधना को पता चला कि मीता को एक पागल खाने में भर्ती कराया गया है, तो वो मीता की दादी से मिलने गई और वहां जाकर उसे एक दिल दहला देने वाली सच्चाई पता चली। दादी ने बताया कि मीता कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सदमे की शिकार थी। 10 साल की उम्र में उसके साथ एक बहुत क्रूर हमला हुआ था, जिसके बाद परिवार ने उसे एक आश्रम भेज दिया। वहां उसकी एक ही दोस्त बनी, कविता, जिसकी भी मलेरिया से मौत हो गई। इस घटना ने मीता को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि कविता मर चुकी है। उसके परिवार ने उसे एक मेंटल असाइलम में भर्ती करा दिया, जहां कुछ ही समय बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। मीता की कहानी का एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। और जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो है आराधना के बड़े पापा का आंकलन। जब वो आराधना का सामान लेने मीता के घर गए थे तो उन्होंने वहाँ की ऊर्जा को महसूस किया और मीता की दादी को बताया था कि मीता के साथ जो आत्मा है वो बहुत बेचैन और खतरनाक है, वो एक शरीर की तलाश में है। तो आखिर में ये सवाल अधूरा ही रह जाता है, क्या मीता पर वाकई किसी आत्मा का साया था, या वो अपने अतीत के एक ऐसे गहरे सदमे में जी रही थी जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाई? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।